नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए दुर्गा पूजा के बारे में लेकर आए हैं। दुर्गा पूजा का त्योहार, आइए जानते हैं। जौ पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल से कृषि किए जाने वाली अनाजों में से एक है। इसे इसी कारण ज्येष्ठ अनाज भी कहा जाता है। जौ को ब्रह्म स्वरूप भी माना जाता है। वसंत ऋतु की यह पहली फसल है जिसे सबसे पहले देवी को अर्पित किया जाता है। नवरात्रि हमारे देश में विभिन्न नामों से मनाई जाती है, जैसे कि दुर्गा उत्सव, दुर्गा पूजो, अकाल उत्सव, शारदीय पूजो, महापूजो, भगवती पूजो इत्यादि। बांग्लादेश में इस भगवती पूजो के नाम से जाना जाता है। गुजरात में नवरात्रि को डांडिया और गरबा के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल के कुल्लू जिले में उसे कुल्लू दशहरा, दक्षिण भारत में इसे पूरे महीने विशेष पकवान बनाए जाते हैं और चारों दिशाओं में दीपों से प्रकाशमान करने की परंपरा है। कर्नाटक में मैसूर राज्य में मैसूर दशहरा, तमिलनाडु में बोमई गोलू, आंध्र प्रदेश में बोमला कोलुवु व तेलंगाना में बट्टुकम्पा के नाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का त्योहार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के त्योहार का रंग और संस्कृति की चमक जो बंगाल में दृष्टिगोचर है, वह अन्यथा कहीं नहीं। दुर्गा पूजा का त्योहार भारत के कुछ अन्य राज्यों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का प्रारंभ 5वें दिन से शुरू होता है, जिसे कि महालय कहा जाता है। इसके बाद वे दिनों को षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी तथा विजयदशमी के नाम से माना जाता है। छठे दिन माँ दुर्गा को जगाकर उनका स्वागत किया जाता है, जिसे बोधना कहा जाता है। छठे दिन भी माँ को अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिसे अधिवास कहा जाता है। 7वें दिन माँ को पवित्र स्नान कराया जाता है, जिसे नवमपत्रिका स्नान कहा जाता है। कहते हैं अष्टमी के दिन महिषासुर ने युद्ध करते हुए माँ ने भयंकर रूप धारण किया था। इसी दिन माँ दुर्गा की तीसरी आंख से चामुंडा चंडी देवी उत्पन्न हुई, जिसने राक्षसों का वध किया। इसी उपलक्ष्य में अष्टमी और नवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तत्पश्चात 1 से 16 वर्ष तक की कन्याओं को दुर्गा का रूप मानकर उनकी आराधना व पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में पंडाल के बाहर और परिसर में ढोल, जिसे ढाक कहा जाता है, बजता रहता है। इसी ढाक की थाप और शंखनाद में माँ की आराधना में लीन भक्तगण सप्तमी से नवमी तक धुनुची नृत्य करते हैं। दरअसल धुनुची नृत्य एक प्रकार की शक्ति नृत्य है, जिसे माँ की शक्ति और ऊर्जा में अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। क्योंकि महिषासुर अत्यधिक बलशाली था, उसे कोई भी देवता या नर नहीं मार सकता था, इसलिए माँ दुर्गा महिषासुर का संहार करने के लिए जाती हैं। इसलिए माँ के भक्तों द्वारा उनकी शक्ति व ऊर्जा बढ़ाने के लिए धुनुची नृत्य किया जाता है। धुनुची एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता है, जिसमें नारियल का जूट और हवन सामग्री दोनों डालकर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का अंत दशमी, विजयदशमी पर माँ दुर्गा की भव्य पूजा और श्रृंगार होता है। सुहागन स्त्रियां लाल पाड़ की पारंपरिक साड़ी पहने हाथों में पूजा की थाली लेकर माँ के साथ सिंदूर की होली खेलती हैं और आपस में सिंदूर डालती हैं, जिसे सिंदूर खेला कहा जाता है। तेंदोपंत मूर्तियों को पंडालों से निकालकर नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। मान्यता है कि इसके पश्चात माँ दुर्गा पुनः अपने लोक कैलाश पर्वत को चली जाती हैं। आदिशक्ति नौ दुर्गा के समस्त 9 रूपों की स्तुति से यही अनुभूति होती है कि आत्म विकास और समस्त मानव कल्याण के लिए चेतना के स्तर को उस चरम पर लेकर जाएं, जहां उस दैवी सत्ता का सामीप्य हमें प्राप्त हो सके। सटीकता, सकारात्मकता, उपार्जन, सत्य के लिए संघर्ष, बुराई का संहार, आत्मविश्वास में वृद्धि, सहृदयता,
दृढ़ संकल्पता, अध्यात्म, जप, तप, यही वह जीवन मूल्य है जिनसे हमें अपने जीवन के शुक्ल पक्ष को प्रकाशित कर सकते हैं। दुर्गा के प्रत्येक 9 रूपों और प्रत्येक नाम में एक ही उद्देश्य, चेतना के उपसर्ग की अनुभूति ही सही मायने में दुर्गा के व्यक्तित्व को स्वयं के भीतर उतारना है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और भक्तिमय वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।